सिर्फ 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होने वाले भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा खुद को गोली मारने का विकल्प चुना। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये शब्द थे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आज़ादी के साथ जीवन जिएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी यही सोच अंग्रेज़ों पर भारी पड़ने लगी और उन्हें आगे जाकर भारत छोड़कर अपने देश लौटना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसे राज जो लोगों से आज भी छुपे हुए हैं। हमें लगता है कि आज के समय आज़ाद भारत में रह रहे लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद जी की सोच के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भाबरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज वर्तमान के उन्नाव जिले के गांव बद्रका से थे। उस समय उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी सूखा पड़ने के समय अपने पैतृक निवास बद्रका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गए। यही वो जगह थी जहां पर चंद्रशेखर का बचपन गुजरा था। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता। बचपन के दिनों में आज़ाद ने यहाँ के बच्चों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बचपन के दिनों से ही चंद्रशेखर की सोच बाकी लोगों से काफी अलग थी। वो हमेशा सोचते थे कि हम अपने ही देश में गुलामी भरा जीवन क्यों जी रहे हैं। बचपन के दिनों में ही उनके अंदर भारत को आज़ाद कराने की इच्छा जाग चुकी थी। उनकी माता चाहती थी कि चंद्रशेखर काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करे। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। चंद्रशेखर को पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने की जिद पकड़ रखी थी। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई आ गए, जहां उन्होंने एक बंदरगाह पर नौकरी करना शुरू किया। चंद्रशेखर ने काफी समय तक यहां पर काम किया, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि अगर उन्हें अपना पेट पालने के लिए नौकरी करनी है तो वो इस काम को अपने गांव में रहकर भी कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर असली क्रांतिकारी की चिंगारी तब जगी जब देश ने जलियांवाला बाग देखा। इस हादसे ने पूरे देश को अंदर से तोड़ दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। साल 1921 के समय जब चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 15 साल के थे, तब उन्होंने फैसला किया कि वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ेंगे। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। वो जेल में कई बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ रहे। इतनी कम उम्र में जेल की सलाखों के पीछे देखकर कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने सबके सामने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। जब जज ने उनसे उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा पता क्या है, तब उन्होंने कहा कारावास। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस बेबाकी से जज के सवालों का उत्तर दिया, उसे देखकर अंग्रेजों के अलावा जज भी तिलमिला गया और चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद को कोड़े लगाए जा रहे थे, तब उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जेल से छूटने के बाद जब चंद्रशेखर बाहर आए, तब लोगों ने उन्हें एक नया नाम दे दिया। लोग उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से बुलाने लगे।
फिर आया साल 1922, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात मनमथनाथ गुप्ता से हुई, जो उस दौर के महान लेखक हुआ करते थे। इसी के साथ उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान से भी हुई। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हुआ करते थे और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। उन दिनों अंग्रेजों के सामानों को इकट्ठा करके फंड को इकट्ठा किया जाता था। आप लोगों ने शायद काकोरी कांड के बारे में सुना होगा, जिसे उस दौर में चंद्रशेखर आजाद ने अंजाम दिया था, जब उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन लूटने का फैसला किया। आज के समय इस कांड का नाम बदलकर सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। इस पूरे कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद का रुतबा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जाकर आगरा में बम बनाने का कारखाना खोला। 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में जो बम धमाके हुए थे, उसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था और ये बम चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही बनाए गए थे, जिसके बाद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। दूसरी तरफ ब्रिटिश के अधिकारी चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर आता है 27 अप्रैल 1931 का दिन, जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड गार्डन में आजाद बैठे हुए थे। तभी उनके वहां होने की जानकारी किसी ने अंग्रेजों को दे दी। पुलिस जब वहां पहुंची तब आजाद और उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो गई। आजाद ने काफी समय तक अंग्रेजों का सामना भी किया। इसी दौरान उनकी गोलियां खत्म होने वाली थी और वो घायल भी हो चुके थे। चंद्रशेखर आजाद समझ चुके थे कि अब वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद की हत्या कर ली। वो नहीं चाहते थे कि उनकी हत्या अंग्रेजों के द्वारा हो। इसके बाद वे हमेशा के लिए आजाद हो गए। दोस्तों, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद की डेड बॉडी भी उनके परिवार वालों को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अंग्रेज मिट्टी का तेल डालकर उनकी बॉडी को जला चुके थे और बची कुची बॉडी का संस्कार उन्होंने पूरी विधि के साथ किया और त्रिवेणी संगम में उनकी अस्थियां विसर्जित करी। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रशेखर आजाद जी की। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।